ओके, स्टार्ट करें बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मटेरियल। तो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको सीए इंटर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, सेम तो नहीं आते, नंबर चेंज करके आते हैं, ठीक है। तो एक भी चीज़ छोड़ना नहीं, जो जो मैं करा रहा हूँ ना लाइन से वैसे ही आप पूरा कंप्लीट कर लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ 6 जनरल एंट्री पास करना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन मिला, हाँ, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। ये रहा बैलेंस शीट, उसका नोट टू द अकाउंट बाजू में है ताकि आपको आमने सामने दिखाई दे। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 लिखा है, कैसे आता है 26 लाख, देखो बाजू में लिखा है 2 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज 20 लाख हो गया, और 6000 8% प्रेफरेंशियल 100 इज 6 लाख हो गया, तब जाके 26 लाख हुआ। यही 26 लाख इसके सामने लिखा, नजर के सामने, जिगर के पास। तो शेयर कैपिटल समझ में आया, 26 लाख कैसे आया? हाँ सर। रिजर्व में हमेशा आपको मालूम है प्रॉफिट लॉस रहेगा, क्योंकि माइनस में दिख रहा है मतलब कंपनी डूबा डूबा रहता है। तो ये देखो डेबिट बैलेंस इन द पीएनएल अकाउंट, बिना बोले इसको राइट ऑफ कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है 12 लाख का, देखते हैं क्या है। 9% डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है 12 लाख रुपए का, ओके। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक का ओवरड्राफ्ट है, मतलब कंपनी ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट स्टेज पे पहुंचा है। असेट्स में नॉन करंट असेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 4, देखो नोट नंबर 4 दिखाई दे रहा है मेरे सर के ऊपर ही। प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख का है, फर्नीचर 2.5 लाख का है, ओके। इंटेंजिबल एसेट 70,000 का, क्या है उसके अंदर? पेटेंट्स एंड कॉपीराइट है, दिखाई दे रहा है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट है बेटा 70,000 का, ओके। उसके बाद क्या लिखा है? इंटेंजिबल एसेट्स के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नोट नंबर 6, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किया है 68,000 का। उसका मार्केट वैल्यू बेटा, जो मार्केट वैल्यू होता है ना वो डिस्क्लोजर होता है। क्या होता है? डिस्क्लोजर होता है, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में शो किया मार्केट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 है, ठीक है। हमें बनाना है बेटा बैलेंस शीट बनाना है। स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन फाइनलाइज्ड, पढ़ लेते क्या क्या हुआ है। पहला पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप, वो गाना नहीं, गिव मी सम सनशाइन, ओके, वो नहीं, गिव मी सम रेस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर गिव अप 30%, वो अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। 30% क्लेम, 30% माफ किया, वो तो सीधा सीधा कैपिटल रिडक्शन में चले जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ द कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट 11% डिबेंचर टू देम, समझ में आ रहा है? 11% डिबेंचर देंगे उनको, इन एक्सचेंज में देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, डिबेंचर होल्डर हैव चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, डिबेंचर होल्डर प्लांट एंड मशीनरी सर पे रख के लेके जा रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। क्या वर्ड है, कभी भी बोलेगा ना फुल सेटलमेंट तो आज के बाद डिबेंचर होल्डर लोग को एक फूटी कौड़ी नहीं देना है, फुल सेटलमेंट। क्लियर हो गया तुम्हारा हिसाब? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 5 लाख इन द बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय द ट्रेड पेबल इन फुल सेटलमेंट। वाओ, मतलब ट्रेड पेबल वाले लोग को आज के बाद 1 रुपया देने का नहीं है, वो गोडाउन में से स्टॉक ही उठा के लेके गए 5 लाख का, ठीक है, पूरा नहीं 5 लाख का। वैसे भी इन्वेंट्री 14 लाख का है हमारे पास, 5 लाख का गोडाउन में जो गोनी था, स्टॉक था, वो ट्रक में भर के लेके गए, बोले बाय बाय, फिट्टूस हो गया हमारा। इन्वेस्टमेंट्स वुड बी रिड्यूस टू मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे शो करना है, कम करना है, ठीक है, कम करना है। द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर और 3 lakhs एन आर्गुमेंट इन वर्किंग रिक्वायरमेंट अगेन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द बैंक ओडी। कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, उनको पैसा चाहिए तो 3 लाख का डिबेंचर इशू करेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है, समझ में आ रहा है? आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट उनको पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल मतलब पगार बिगार देने के लिए, तो बैंक ओडी पे करने के बाद सेटल कर दिए, ओके। पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एकदम इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहला हमें जर्नल एंट्री पास करना है, पॉइंट वाइज जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते भी जाएंगे, हम लोग सॉल्व भी करेंगे। कहाँ चले गए? ऊपर दिखाई दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ द क्लेम, मिला। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर गिव अप 30% ऑफ द क्लेम। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है, देखो क्वेश्चन में दिख रहा है, ऊपर नोट में देखो यार मेरे सर के ऊपर।
6,000 8% प्रेफरेंस शेयर 6 लाख है, उसको कैंसिल करना है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करना है, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो कितना रुपीस वाला है, वो कितना रुपीस वाला है, 100 रुपया वाला है, तो 100 रुपया वाला है, इसको कैंसिल करना है, कितना है 6 लाख है बेटा, वो इसको कैंसिल करना है, इसके बदली में बोलता है 30%, तो वो लोग वेव कर दिए, 30% वेव कर दिए, तो कैपिटल वेव मतलब माफ़ कर दिया ना, तो उसका बात ही मत करना, तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा जो 30% माफ़ किया, तो 6 लाख का 30% निकालो, 6 लाख का 30%, 6 3 18 मतलब 1,80,000 वो लोग ने सेक्रीफाइस कर दिया, और बैलेंस के बदली में वो हम उनको 11% डिबेंचर इशू करेंगे, मतलब आज के बाद उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे, ये डिबेंचर होल्डर इधर आ, तो आज से हम उनको डिबेंचर होल्डर बोलेंगे। कितना आता है बैलेंस, 4,20,000, नरेशन लिख देना, बीइंग प्रेफरेंस शेयर बीइंग 30% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन बैलेंस इशूड 11% डिबेंचर। ठीक है, नरेशन जरूर लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना, बीइंग लिख के कुछ भी चिटकाओ, कोई नरेशन नहीं पड़ता ट्रस्ट में। डिबेंचर होल्डर लोग प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे हैं, तो डिबेंचर होता है क्रेडिट, उसको कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, तो डिबेंचर का रेट कितना परसेंट है, 9%, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। वो लोग क्या लेके जा रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, ढूंढो, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख का है, देखो नोट नंबर 4 के अंदर बेटा जी, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख का है, तो 9 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लेके गए। डिबेंचर होल्डर लोग कितना देने का है, नोट नंबर 3 में देखो 12 लाख रुपए देने का है, डिबेंचर होल्डर को 12 लाख रुपए देने का, तो 12 लाख फिट्टूस हो गया चाचा जी, तो 12 लाख के बदले में 9 लाख का प्लांट मशीनरी लेके गया, और बोलता है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब आज के बाद 1 रुपये भी डिबेंचर होल्डर को नहीं देना, तो ये हमारा फ़ायदा हुआ। कभी भी फ़ायदा होगा तो किधर लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, कितना 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, बिंग डिबेंचर होल्डर टेकन प्लांट मशीनरी in full settlement and the balance transfer to किधर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके सर, 2 एंट्री समझा, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम करेंगे ट्रेड पेबल के साथ। ट्रेड पेबल वाले इन्वेंट्री लेके गए 5 लाख का, ट्रेड पेबल है कितने का, बैलेंस शीट में देखो ट्रेड पेबल है 5,92,000 का, उसको कैंसिल करना है, तो ट्रेड पेबल 5,92,000 है, कैंसिल करना है, तो लिखेंगे ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या सर, ये लोग क्या लेके जा रहे हैं, इन्वेंट्री लेके जा रहे हैं, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। क्या पूरा इन्वेंट्री लेके जा रहे हैं वो लोग, नहीं, देख लो एक बार, इन्वेंट्री और 5 लाख का ही लेके जा रहे हैं, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री है उसमें से 5 लाख का इन्वेंट्री लेके जा रहे हैं, तो 5 लाख का इन्वेंट्री लेके जा रहे हैं वो लोग। इसका मतलब 5,92,000 जिसको देना था उसको हम 5 लाख दे के क्लियर कर दिए, तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना 92,000 का। किधर ट्रांसफ़र होगा, आपको अच्छे से आता है, मन से आवाज़ आ रहा आपका, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे। बीइंग ट्रेड पेबल सेटल्ड बाय एक्सचेंज ऑफ इन्वेंट्री एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू किधर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एंट्री नंबर 4 यहाँ तक समझा। अब क्या बोला है, बोलता है इन्वेस्टमेंट टू बी रिड्यूस टू मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे शो करना है। तो सब लोग देखो इधर 6th वाला नोट देखो, 68,000 से 55 लेके आना है, कम करना है, तो कितना से कम करना है, 68 माइनस 55, 13,000 से कम करना है बेटा, 13,000 से कम करना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल एक ही बार जंबो खींच लेते हैं, उसको पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, एक ही बार लास्ट में लिखता हूँ, चलता है, ठीक है। मार्केट कम करना है ना, प्रॉफिट लॉस को भी कम करना पड़ता है, तो एक ही बार उसी में खींच लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर, कंपनी इशूड 11% डिबेंचर ऑफ 3 लाख, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर। नरेशन क्या लिख देना, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर, कितने का, 3 लाख का डिबेंचर इशू किया, फ्रेश डिबेंचर, ठीक है सर, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ 3 लाख।
एंट्री नंबर 5, उसके बाद बोलते हैं जो पैसा है ना हम लोग बैंक को डी पे करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलेगा, तो बैंक को डी पे करेंगे तो बैंक का ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, आज के बाद बैंक का ओवरड्राफ्ट नहीं दिखाई देगा क्या, बैंक का ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट करेंगे बैंक को ओवरड्राफ्ट, तो बैंक को डी है कितना, देखो बैंक को ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख हम पे कर देंगे, बीइंग बैंक को ओवरड्राफ्ट अमाउंट पेड, बैंक को ओवरड्राफ्ट हम पे कर देंगे, यस सर। एंट्री नंबर 6, अब याद करो इन्वेस्टमेंट को कम करने बोला तो जंबो एंट्री मारते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कम किए, तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट कितना से कम किया, अभी बताया था सर ने 13,000 से इन्वेस्टमेंट कम किया, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना पड़ता है, तो लॉस कितने का था इनके पास, 4,05,000 का लॉस है, उसको भी राइट ऑफ करने का। अब हम ये पता लगाएंगे कितना पैसा हमारे पास बचा है, जो भी पैसा बचा है वो किधर ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, सबका देने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा हो बैलेंसिंग फिगर, उसके लिए क्या करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर ही बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, सॉल्यूशन का ये पार्ट है, तो क्योंकि वैसा भी बोले थे वो लोग ने कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाओ, तो इसी में हम लोग कवर कर लेते हैं, सुन रहे हैं। तो एक लेजर बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ज़्यादा मत सोचो, एंट्री का पोस्टिंग करो, जब भी आप एंट्री का पोस्टिंग करोगे अपने सामने जो अमाउंट लिखा आप वही लिखोगे और नाम किसी और का लिखोगे। तो 1,80,000 लिखेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर 1,80,000, क्या लिखेंगे बाय 8%, अगर वो क्रेडिट में दिखता है तो क्रेडिट में लिखो, बात खत्म। सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन देखो 3 लाख है, यस सर, लिखेंगे 9% डिबेंचर 3 लाख ना, लिखेंगे बाय 9% डिबेंचर। सर आप मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू। ट्रेड पेबल इन्वेंट्री कैपिटल रिडक्शन हमने कितना लिखा 92,000, बस उतना लिखोगे, नाम किसी और का लिखोगे 92,000 ट्रेड पेबल। उसके बाद इसमें नहीं है, हाँ ये इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ किया तो उसका पोस्टिंग करेंगे, तो टू इन्वेस्टमेंट कम किया था कितना 13,000 से, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट राइट ऑफ किया, बहुत बड़ा नुकसान है 4,05,000 का। जब आप इस अकाउंट को टैली करोगे ना बेटा तो डिफरेंस आएगा, देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, हमारे पास कितना पैसा बचा है 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 92,000 का प्रॉफिट हुआ था, माइनस 13,000 का लॉस, माइनस 4,05,000 का लॉस, अभी हमारे पास बचा है 1,54,000 बचा है। यही 1,54,000 का जो पैसा अभी किसी काम का नहीं, ये पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। समझ में आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर है बेटा BF बेस्ट फ्रेंड 1,54,000, यही 1,54,000 यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा है, एक तीर से 3 शिकार कर लिया, तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा 13,000 प्लस 4,05,000 प्लस 1,50,000। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या, मेरे को समझ में आ रहा है बस, तो कितना लिखेंगे 5,72,000। समझ में आया, हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमने बनाया, तो वहाँ से पता चला कितने का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को क्या नाम देंगे कैपिटल रिजर्व में, उसका एंट्री आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक बार इतना हो गया 6 एंट्री और कैपिटल रिडक्शन। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे, चलो लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसका बना रहे हैं, ऑफ ABC, नाम क्या देख लो उसका, ABC लिमिटेड एज एट, बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज एट कभी का 31 मार्च 2011, ब्रैकेट में लिख देना एंड रिड्यूस, याद से एंड रिड्यूस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे 2 पार्ट इसका, बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2। पहला लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो कॉलम बिलम जरा बना लेना, और नाम के लिए 2 तो नोट टू द अकाउंट बनाना कम से कम, सुन रहे हो, 2 तो नोट टू द अकाउंट बनाना, ऐसा नहीं नोट टू द अकाउंट बनाया नहीं तो मार्क्स कट होने का चांस रहता है, तो इसीलिए मेरा बात मानो, कम से कम 2 तो बनाओ। इससे क्या हो जाएगा, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा, अरे मुहावरा है। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी,
इक्विटी एंड लायबिलिटी में नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, बल्क होल्डर नहीं शेयर होल्डर फंड, उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। चलो शेयर कैपिटल बहुत इजी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, है ना, क्रेडिट होता है। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर पहले का 6 लाख, वो 6 लाख देखो मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ गाल पे, ये तेजा कौन है, देखो ये 6 लाख, ये 6 लाख दिखाई दे रहा है, नहीं सर, अरे बेटा ये 6 लाख कैंसल, ये क्रेडिट, ये 6 लाख क्रेडिट और ये 6 लाख डेबिट आपस में कैंसल, क्रॉस दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर भूल ही जाओ, अब जो बचेगा प्रेफरेंस शेयर हम उसी को लिखने वाले हैं। तो आ जाओ, तो इक्विटी शेयर से कुछ छेड़छाड़ किया क्या? नहीं ना, तो इक्विटी शेयर एज इट इज रहेगा और प्रेफरेंस शेयर हमने कैंसिल ही कर दिया, फिर से नया इशू नहीं किया, तो केवल बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर आएगा। समझा? कितना आएगा यही छापेंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर और 10 ईच, लेकिन हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा, अति सुंदर। तो नोट टू द अकाउंट, नोट टू द अकाउंट, उसमें नोट नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल, उसमें क्या लिखेंगे 2 लाख, डिटेल में लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना होते हैं 20 लाख। समझा? इसी को सॉल्यूशन में लिख देंगे 20 लैक्स। समझ में? तो शेयर कैपिटल में केवल अभी इक्विटी शेयर बचा। हाँ, भूलने जाना रिजर्व है, रिजर्व इधर लिख दो, याद करो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था ना, कैपिटल रिजर्व डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माफ करना, कैपिटल रिजर्व वैल्यू से निकालता 1,54,000 का, उतना का कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ। समझा? नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, याद करो 11% डिबेंचर इशू किया था, अरे ये वाला डिबेंचर कैंसिल हो गया, बताऊं ये डिबेंचर है क्रेडिट, देखो देखो अपोजिट कैंसिल होता है, शादी अपोजिट लोग करते हैं ना, मेल और फीमेल अपोजिट कैंसिल होता है, तो ये है क्रेडिट, ये है क्रेडिट 12 लाख और इधर देखो 12 लाख डेबिट आपस में कैंसिल हो गया, दिखाई दिया क्या? कैंसिल हो गया, अपोजिट चीज कैंसिल होता है। कभी देखा है 2 आदमी लोग शादी कर रहे हैं, 2 औरत लोग शादी कर रहे हैं, नहीं ना, अपोजिट लोग शादी करते हैं, तो इसे अपोजिट कैंसिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 12 लाख कैंसिल हो, लेकिन एक नया डिबेंचर इशू करना 4,20,000 का, तो उसी को हम लिख देते हैं क्या सर, कितना परसेंट, 11% डिबेंचर इशू किया हमने, कितने का वो है 4,20,000 का। समझा? 4,20,000 का हमने डिबेंचर इशू किया। और भी डिबेंचर था क्या? हाँ, रुको रुको, कंट्रोल, डिबेंचर और भी था रे, देखो ये 4,20,000 ये, और ये 3 लाख, 4 5 6 7,20,000 हो गया। समझ आ रहा है? 7,20,000, अरे वो डिबेंचर इशू किया था प्रेफरेंस शेयर लोग को, और इधर भी फ्रेश डिबेंचर इशू किया था 3 लाख का, वही। नंबर 3 आते हैं करंट लायबिलिटी, इस क्वेश्चन में नहीं है तो मत लिखो। अब हम लिखेंगे असेट्स, क्या लिखेंगे बेटा? असेट्स। असेट्स में नंबर 1 क्या लिखेंगे? नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट लिखेंगे, नोट बना लेते हैं, 2 नोट तो बनाया करो। तो नोट नंबर 2 लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। देखो प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख का था, हमने कुछ कम किया था, देखो देखो प्लांट एंड मशीनरी कम किया था कि एक बार नज़र घुमा लो, प्लांट एंड मशीनरी कुछ कम किया था, हाँ प्लांट एंड मशीनरी एडजस्ट किया था क्या हमने? याद करो प्लांट एंड मशीनरी कौन लेके गया था? डिबेंचर होल्डर लेके गए थे ना, तो लिखाना पड़ेगा, तो कैसे लिखने का? प्लांट एंड मशीनरी लिख देना, कितना 9 लाख का, और ये जो 9 लाख का, वीडियो हाइड करूँ मैं अपना, बीच में आ रहा हूँ अभी, थोड़ा सा वीडियो हाइड करता हूँ। हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख का लिख देना, लेस एडजस्टेड, एडजस्टमेंट क्या हुआ सर? एडजस्टमेंट ऑन स्कीम, एडजस्टमेंट ऑन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में एडजस्ट हुआ, तो 9 लाख का प्लांट एंड मशीनरी जो डिबेंचर और लेके चले गया वो स्कीम था, तो नील हो गया। और फर्नीचर को एज इट इज लिखेंगे, फर्नीचर कितना था? 2,50,000, 2,50,000 टोटल वही आएगा, 2,50,000 कैलसी क्यों लेते हो? तो यही 2,50,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 2,50,000। समझ में आया बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बात करते हैं इंटेंजेबल, इंटेंजेबल, तो याद करो पेटेंट्स एंड कॉपीराइट था ना, पेटेंट एंड कॉपीराइट,
कॉपीराइट नॉर्मली बुक वगैरह पे होता है, मूवी पे होता है। तो ये देखो पेटेंट कॉपीराइट 70,000 का एज इट इज़ लिखेंगे 70,000। नेक्स्ट और क्या लिखें सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आता रहेगा, सॉरी उसके लिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे शो करना है 55,000 क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम किया था हमने। अब आते हैं नंबर 2 करंट असेट। करंट असेट में इन्वेंट्री, तो बेटा इन्वेंट्री याद करो, थोड़ा सा इन्वेंट्री क्रेडिटर लेके गए थे तो वो माइनस कर देना। मैं इधर ही दिखा देता हूँ ब्रैकेट में। 14 लाख का इन्वेंट्री था, उसमें से 5 लाख का इन्वेंट्री वो क्रेडिटर लेके चले गए, तो बैलेंस कितना बचा इन्वेंट्री गोडाउन में, 9 लाख का बचा है। ट्रेड रिसीवेबल को हमने कुछ भी नहीं किया, ट्रेड रिसीवेबल एज इट लिखेंगे 14,39,000। एंड द लास्ट आता है बेटा कैश, इसका हम लोग वर्किंग नोट कर देते हैं, वर्किंग नोट कि हमारे पास कैश कितना बचा है। सुनो, पहले से हमारे पास कैश कितना मालूम है, पहले से हमारे पास कैश है 10,000 का दिखाई दे रहा है, हाँ। तो एक वर्किंग नोट करता हूँ, ये देखो वर्किंग नोट एक कर रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। तो हमारे पास कैश है 10,000 था, बरोबर। एंट्री में ढूंढो और किधर किधर कैश है। देखो फर्स्ट एंट्री में डेबिट नहीं है, सेकंड में डेबिट नहीं, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है ना इशू ऑफ डिबेंचर, 3 लाख का डिबेंचर इशू किया, तो क्या लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, इशू ऑफ डिबेंचर 3 लाख का। उसके बाद बैंक का डेबिट तो नहीं लेकिन क्रेडिट देखो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में बैंक ओडी पे किया था 1.5 लाख का, तो लेस बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, बैंक ओडी पेड कर दिया आपने। तो आपके पास कैश कितना बचा ये स्टेज पे, तो 3,10,000 माइनस 1.5 लाख, हमारे पास कैश बचा है 1,60,000। तो दिखा देना है वर्किंग नोट में कि 1,60,000 कैश हमारे पास बचा है। तो यहाँ लिख देंगे कैश कितना लिखेंगे 1,60,000, बोल देना वर्किंग नोट, लेकिन वर्किंग नोट नंबर 1 रहना चाहिए, ठीक है। चलो बैलेंस शीट टैली कर लेते हैं, इसका टैली अमाउंट इधर ही आ जाएगा। चलो टोटल करते हैं, 20 लैक्स लिखा क्या, 20 लैक्स प्लस 1,54,000 प्लस 7,20,000, टोटल आता है 28,74,000। अभी एसेट्स तो टोटल कर लो, एसेट्स 2,50,000 प्लस 70,000 प्लस 55,000 प्लस 9 लाख प्लस 14,39,000 प्लस 1,60,000। वाओ, 28,07,000। आप टोटल खुद भी चेक कर लो, नहीं तो बोलोगे ऐसी बिना मतलब का वाओ बोल रहे हैं, नहीं बोलो समझा। एक बार आपको दिखा दूँ पूरा, देखो पहला एंट्री किसका किया हमने, बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अरे ये जल्दी सॉल्व हो गया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सुनो, एग्जाम में सर कितना टाइम में सॉल्व करूँ, आधा घंटे के अंदर सॉल्व करना, ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर देना। मैं तो जल्दी कर दिया है प्रॉब्लम को, अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी खींचूंगा। सुनो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग क्या किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 30% सेक्रीफाइस किया, वो कैपिटल रिडक्शन में गया और बैलेंस के बदले में हम उनको डिबेंचर दिया। तो ये बैलेंस शीट, ये डिबेंचर बैलेंस शीट में नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर डिबेंचर 12 लाख का बदली में वो लोग प्लांट मशीनरी लेके गए इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अभी 1 भी रुपया नहीं देना है, तो जो 3 लाख जो बचा है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल वाले इन्वेंट्री लेके जा रहे हैं, जो बुक वैल्यू, जिसका बुक वैल्यू है इन्वेंट्री, जिसका बुक वैल्यू 5 लाख है, वो लेके जा रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। तो ट्रेड पेबल वाले ने भी सेक्रीफाइस किया 92,000, वो कैपिटल रिडक्शन में चले जाएगा। फुल सेटलमेंट का मतलब ही होता है 1 रुपया आपको देना नहीं है अभी, ना क्रेडिटर को ना डिबेंचर होल्डर लोग को, तो प्रॉफिट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा वो देखो कहाँ गया, मैं वीडियो ऑन करो थोड़ा सा, वो कंसेप्ट देखियो ना, अपन दुकान में जाते हैं और मैंने एक रजिस्टर्ड मांगा, तो रजिस्टर्ड वो बोल रहे थे 120 रुपये का। मैंने बोला क्या अंकल कुछ भी फेंकता है, कल ही लिया था 100 रुपये का। तो वो बोल रहे नहीं 120 रुपये। मैंने बोला देखो अंकल देना तो दो, तो मैंने उस रजिस्टर्ड का 100 रुपये दिया इन फुल सेटलमेंट। तो अंकल बोलता है ठीक है ला इधर, तो फुल सेटलमेंट हो गया ना, मतलब 20 रुपये में कमाया, प्रॉफिट हो गया मेरे को। तो 1,120 का रजिस्टर्ड मैंने 100 रुपीज़ से कर दिया इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। तो आपको कभी अगले बार कभी जाओगे तो अंकल आपको पूछेगा नहीं, ए इधर आ, मेरा 20 रुपये, बोला काय का 20 रुपया, और फुल सेटलमेंट था, ठीक है। तो फुल सेटलमेंट का मतलब समझ जाना। रुको वापस बैक, तो ट्रेड पेबल वाला समझा फुल सेटलमेंट। हम डिबेंचर और इशू किया फ्रेश डिबेंचर, तो पैसा है 3 लाख, फिर उससे बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया 1.5 लाख का, तो इसीलिए बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे शो किया, इसीलिए 13,000 से कम किया।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिना बोले राइट ऑफ करना पड़ता है। सर ये कैसा है, 1,54,000 ये बैलेंसिंग फिगर है, इसके लिए आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सब एंट्री का पोस्टिंग कर दो, डिफरेंस आता है उस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया 154। ओके, वही एंट्री। और एक बार इतना हो गया तो बैलेंस शीट बनाया सर ने, बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस लिख देना याद से, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, नोट टू द अकाउंट और रुपीस। फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल 120 लाख कैसा आया, प्रेफरेंस शेयर हमने डिबेंचर दिया तो प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, तो जूना वाला इक्विटी शेयर ही आएगा एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व याद करो, अभी रिजर्व क्रिएट हुआ था, वही रिजर्व 1,54,000 का। नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग 11% डिबेंचर, वो कैसा है मालूम है, इधर एक डिबेंचर है 4,20,000 का और इधर भी डिबेंचर इशू किया था 3 लाख का, तो दोनों प्लस करके 7,20,000 का। असेट्स में नॉन करंट असेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 250 कैसा है, प्लांट एंड मशीनरी वो डिबेंचर वाला लेके चले गए स्कीम में तो नील हो गया, फर्नीचर 2.5 लाख का, तो यही लिखा है ऊपर। इंटेंजिबल एसेट एज इट इज था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे शो किया, ये किस पे शो किया, अभी मार्केट वैल्यू पे शो किया। इन्वेंट्री वो क्रेडिटर लेके गए थे ना 5 लाख का, तो बैलेंस 9 लाख का इन्वेंट्री बच गया। ट्रेड रिसीवेबल जो एज इट इज है, वर्किंग नोट नंबर कैश का किया है 1,60,000 कैसे आया, पहले से कैश 10,000 था, डिबेंचर इशू किया 3 लाख का, बैंक को डी पे कर दिया, तो ये माइनस हुआ 1.5 लाख बेटा, माइनस हुआ, ब्रैकेट मतलब माइनस, तो 1,60,000 बचा, वही 1,60,000 लिखा। वाओ, एंजॉय द सेटिस्फैक्शन ऑफ टैली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। ये देखो ये एक पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, पूरा कवर कर दिया। ठीक है बेटा, अब वीडियो ऑन करता हूँ, बोलो समझा अच्छे से, क्वेश्चन कर सकते हैं ना, इजी तो था, इतना कुछ हार्ड है नहीं, फालतू का डरते हो, खुद तो डरते हो दूसरे को भी डराते हो, तो डरने का नहीं बेटा। ओके चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्रैक्टिस कर लेना।